और प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे से अमेरिका नाराज हो गया है। आपको बता दें, भारत में अमेरिकी राजदूत की तरफ से एक बड़ी और कड़ी टिप्पणी की गई है, जिस पर भारत ने भी अमेरिका को दो टूक जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया है अमेरिका को भारत ने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रूस और अमेरिका की अदावत किसी से छिपी नहीं है। दोनों देशों के बीच रस्साकशी सदियों से चली आ रही है। वहीं भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी है। ऐसे में जब 9 दिन पहले पीएम मोदी रूस दौरे पर थे तो अमेरिका को मिर्ची लग गई। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, मोदी के रूस दौरे को लेकर पश्चिमी देश भी चिढ़ गए और अब अमेरिका और पश्चिमी देशों की नाराजगी पर भारत ने दो टूक जवाब दिया है। It is a very intense and deep relationship, and all these issues are discussed in this partnership, and we want to further strengthen them, deepen them, and take this relationship forward. दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी का रूस जाना अमेरिका को रास नहीं आया। रही सही कसर उस वक्त चल रहे नाटो की बैठक ने कर दी। ऐसे में पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर अमेरिका फड़फड़ा उठा। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कड़ी टिप्पणी कर दी। भारत अमेरिका संबंध पहले से कहीं अधिक गहरे हैं, लेकिन भारत को अमेरिका की दोस्ती को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है तो अमेरिका को भारत पर भरोसा करना चाहिए। उतावलापन या हड़बड़ाहट में कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो दोनों देशों के हित में ना हो। बहरहाल भारत ने अमेरिका को साफ साफ कह दिया है कि भारत आजाद है, उसे आजादी से फैसले लेने का हक है और कोई दूसरा देश भारत के राजनयिक फैसले में दखलंदाजी करने का हक नहीं रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त जो मध्य प्रदेश की सियासत है वो पूरे चरम पर है और इस बार जो सियासत हो रही है वो हो रही है सुंदरकांड के पाठ को लेकर। थाने में सुंदरकांड का पाठ हुआ तो कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अगर आपको सुंदरकांड का पाठ करवाना है तो आप कहां जाएंगे? मंदिर जाएंगे या घर में पाठ कराएंगे? लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में सुंदरकांड का मुद्दा हावी है और कांग्रेस नेता मांग कर रहे हैं कि पुलिस थाने में पाठ करना है। और इस पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है और कहा है कि कांग्रेस हमेशा हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है एक प्रदर्शन से। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। हुआ ये कि प्रदेश की सियासत में कथित नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस इस मसले पर आक्रामक मोड में है और पार्टी ने राज्य सरकार में मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस की ओर से नारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने को लेकर लगातार मांग की जा रही है। इसी दौरान 18 जुलाई को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस ने इस दौरान पुलिस थाने तक पैदल मार्च किया। प्रदर्शन में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने अशोका गार्डन थाने तक पैदल मार्च किया। नेता जब अशोका गार्डन थाने पहुंचे तो वहां पाठ हो रहा था। कांग्रेस ने इसे नियमों के खिलाफ बताया। दिग्विजय सिंह इस पर भड़क गए। उन्होंने कहा, थाने में एफआईआर दर्ज करवाने आए थे, लेकिन थाने में सुंदरकांड का पाठ कराया जा रहा था। दिग्विजय सिंह ने कहा, 10 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहा और ये नियम नहीं है। उन्होंने कहा, पुलिस अधिकारी का कहना था कि उन्होंने सुंदरकांड का पाठ का आयोजन करवाया। एक आम व्यक्ति का जन्मदिन था, इस उपलक्ष्य में वहां पर सुंदरकांड का पाठ कराया जा रहा था। इस बात को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी ने भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी से मुलाकात की और कहा कि कांग्रेस पार्टी को भी अनुमति मिले कि वो सभी त्योहार अब से पुलिस स्टेशन में ही मनाए। सर्विस बुक की अवहेलना करना, सर्विस बुक का उल्लंघन करना, कर्मचारी अधिकारियों ने एक तरह से अपनी हॉबी बना ली। कांग्रेस पार्टी ने आज जो कल की घटना है, एक टीआई ने निजी आयोजन करवा दिया थाने के अंदर। हमने कमिश्नर साहब को कहा है कि या तो पूरे भोपाल में निजी आयोजन की हमें अनुमति दें, हम भी पूरे थानों में एक साथ अपनी धार्मिक परंपराओं के साथ अपना आयोजन करना चाहते हैं, या फिर सर्विस बुक का पालन करें। इसके बाद सियासत चरम पर है और पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने भी थाने में कार्यकर्ता के जन्मदिन का हवाला देकर सुंदरकांड की अनुमति मांगी है। जब एक बीजेपी के कार्यकर्ता पूर्व पार्षद के लिए परमिशन मिल सकती है सुंदरकांड की, तो हमारे भी एक साथी वार्ड अध्यक्ष बंटी जैन का जन्मदिन है कल शनिवार 20 जुलाई को, तो टीटी नगर थाने में सुंदरकांड करने की अनुमति दी जाए, जिससे हम भी इसके दुर्व्यायु होने की कामना कर सकें और सुंदरकांड हो सके और प्रसाद बांट सकें।
कांग्रेस ने अब इस पूरे मामले पर कहा है कि किसी आम व्यक्ति का नहीं बल्कि बीजेपी कार्यकर्ता का जन्मदिन थाने में मनाया जा रहा था और इसीलिए थाने में पाठ कराया और नियमों का उल्लंघन किया। दूसरी तरफ भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी ने पाठ की अनुमति देने वाले थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब कांग्रेस, जिसे बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में चारों खाने चित किया था, वो शांत होगी या अपनी सियासी जमीन तलाशने के इस मुद्दे को और हवा देगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चुनावी हिंसा के लिए बदनाम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल से अब ऐसी ही हिंसा की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जो दिल को दहला रही हैं। वहां पर एक महिला के साथ बर्बरता का वीडियो सामने आया है, तो वहीं प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलियों की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। ये पूरा मसला क्या, आप खुद ही समझिए आखिर क्यों पश्चिम बंगाल को जंगल राज कहा जाता है। ये तस्वीरें बंगाल की है, उस बंगाल की जहां हिंसा अब आम हो चुकी है, जहां बमबारी और गोलीबारी आम हो चुकी है, महिलाओं से बर्बरता की खबरें आम हो चुकी हैं। तो शायद यही वजह है कि ममता राज की तुलना जंगल राज से की जाने लगी है। पहली तस्वीर देखिए, ये वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले का है, जिसे बंगाल विधानसभा नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। वीडियो में कुछ लोगों को जमीन पर जबरन नीचे बिठाया गया, जिनमें एक महिला भी है। तभी एक शख्स कैंची लेकर महिला के सर के बाल काटने लगता है। बताया जा रहा है कि महिला और उसके परिवार को चोरी के आरोप में पकड़ा गया और उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। यही नहीं, मारपीट करने के बाद सजा के तौर पर सरेआम महिला के बाल काटने का काम किया गया। तो वहीं इस घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया, उनका कनेक्शन टीएमसी से बताया गया। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये वीडियो पश्चिम बंगाल के मालदा का है। यहाँ बिजली कटौती के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर क्या उतरे। दीदी की पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। पुलिस की गोलीबारी में 2 लोग जख्मी हो गए। तो सवाल ये कि क्या ममता के राज में कानून का खौफ खत्म हो चुका है? क्या ममता के राज में गोली, बम और बारूद पर कभी लगाम नहीं लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 5 पर्यवेक्षक अधिकारी नियुक्त किए गए, 9 सुपर और 16 जोन में बांटा गया, 53 सब जोन और 84 सेक्टर्स बनाए गए। गोवा के पास समुद्र में मालवाहक जहाज में लगी भीषण आग, गोवा के तट से दिखा धुएं का गुबार। आग बुझाने में जुटी भारतीय कोस्ट गार्ड। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था ये जहाज। गुजरात के वडोदरा में भीषण सड़क हादसा हुआ, लड़की को बचाने के चक्कर में फायर ब्रिगेड का टैंकर पलट गया, 2 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने फायर ब्रिगेड के ड्राइवर को लिया हिरासत में। जौनपुर में प्रशासन का चला बुलडोजर, हटाया गया अवैध अतिक्रमण, कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में मची खलबली। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही। शाहजहांपुर में 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर हुई, हादसे में 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। उधर रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में एक महिला की मौत की खबर, एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी, डंपर चालक मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सांस्कृतिक सद्भावना केंद्र में निर्माण के दौरान हुआ बड़ा हादसा, बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद महिला की मौके पर ही मौत, पुलिस मामले की कर रही छानबीन। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को रौंदा, मौके पर दर्दनाक मौत, पुलिस मामले की छानबीन कर रही। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 2 दिन से लापता व्यापारी का तालाब में मिला शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली एयरपोर्ट से सीआईएसएफ ने विदेशी नागरिक को धर दबोचा, 49 लाख की दवाइयां इसके पास से बरामद, कजाकिस्तान का बताया जा रहा है यात्री, पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 50 लाख रुपए की ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, बस से अफीम करते थे ट्रांसपोर्ट। बुलंदशहर की सर्विलांस टीम ने गुम हुए 25 लाख रुपए के 120 मोबाइल फोन्स किए बरामद, डीएम और एसएसपी ने बरामद मोबाइल फोन्स उनके मालिकों को सौंपे।